वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एक बहुत ही अहम और हसास मामला है और जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं बल्कि पूरे मुल्क के 24 करोड़ मुसलमानों की नजरें जम्मू कश्मीर की असेंबली पर थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस मुल्क की मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी है और इस मुल्क की वाहिद एक ऐसा राज्य है जहां इलेक्टेड मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बरसर इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस एक्ट पर चर्चा करने की इजाजत ही नहीं दी, जबकि होना यह चाहिए था कि इस एक्ट को लेकर के जम्मू कश्मीर की असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, ताकि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को यह मालूम हो जाता कि इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जम्मू कश्मीर की आवाम है। क्योंकि ये एक आम एक्ट नहीं है, यह हमारे दीन से जुड़ा हुआ मसला है, यह हमारे मजहबी मकामात, हमारी दरगाहें, हमारी मसाजिद और हमारे कब्रिस्तानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है और मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे इसके बहुत ही ज्यादा मनफी नताइज सामने आएंगे। लेकिन सितम ज़रीफी की बात यह है कि 50 से ज्यादा एमएलए होने के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस एक्ट पर चर्चा करने की इजाजत ही नहीं दी। हालांकि पीडीपी की तरफ से एक रेजोल्यूशन डाला गया था और रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए था, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके अलायंस पार्टनर्स ने जम्मू कश्मीर की असेंबली के आखिरी दिनों में कुछ इस तरह के ड्रामे किए जिससे आया हुआ कि एक सोची समझी साजिश थी और किसी न किसी तरीके से अराकीन असेंबली और अवाम की निगाहें इस अहम मुद्दे से हटाई जा सकें। आपने देखा कि असेंबली के आखिर के 3 दिनों में ही यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू का जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ और हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, उनके वालिद साहब भी उन्हें टुलिप गार्डन में टहलते उनके साथ नजर आए। हालांकि ये कहा गया कि इत्तफाकन मुलाकात थी, ये कोई भी जम्मू कश्मीर का नागरिक इसे तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनियन मिनिस्टर आपके राज्य में आ जाए, आपके यूनियन टेरिटरी में आ जाए, वहां के एसपीओ से लेकर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक हर एक को इंफॉर्मेशन होती है। ये कौन सी बात है कि चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि वो टुलिप गार्डन में जाने वाले थे। बहरहाल ये बातें तो आम लोगों को हजम नहीं होती हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हीं दिनों में यूनियन मिनिस्टर का दौरा रखा गया ताकि उमर साहब वहां बिजी रहे, असेंबली में इस बात पर चर्चा ना हो। और उससे बड़ी बात, हमारे डोडा के एमएलए महराजुद्दीन मलिक साहब भी इस साजिश का हिस्सा है। ये मैं यकीनन इसलिए कहता हूं क्योंकि उन्होंने इन्हीं आखिर के 3 दिनों में एक ऐसा ड्रामा असेंबली के अंदर रचा ताकि असली मुद्दों से, चाहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो या डेली वेजर्स का मसला हो या लैंड के हवाले से जो बिल डाला गया था, प्राइवेट बिल डाला गया था, उससे तवज्जो हट जाए और उस ड्रामे की तरफ गए। कभी उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के हवाले से मुतनाज़ा बयान दिया ताकि पीडीपी उन्हें काउंटर करने में लग जाए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को मानने वाले उनको जानने वाले लोग उसके दिफा में आ जाएं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एक फिक्स मैच खेला गया। महराज मलिक साहब पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने हमला करने का ड्रामा किया, उसके बाद महराजुद्दीन मलिक साहब ने रिएक्शन दिखाया और लोग इसी हंगामा आराई में, इसी ड्रामेबाजी में मसरूफ रह गए जब तक असेंबली का वक्त निकल न गया। यानी कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश थी, सिर्फ और सिर्फ अराकीन असेंबली, अवाम, मीडिया और जम्मू कश्मीर के तमाम जो बाशूर लोग हैं उनकी तवज्जो अहम मुद्दों से हटाई जाए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा न हो, कोई रेजोल्यूशन पास न हो, ड्रामा रचा गया असेंबली के अंदर। और मैं यकीनन कहता हूं कि इस ड्रामे का जो फिक्स मैच था, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और एमएलए डोडा ने रचा है। आप भी जरा सोचिए कि आखिर में जो 3 दिन असेंबली के थे, वो 3 दिन जो अहम 3 दिन थे जिनमें अहम रेजोल्यूशन पास होने थे, बिल पास होने थे, उन 3 दिनों में असेंबली के अंदर क्या कार्रवाई हुई। कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा दुख है और इस साजिश का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो हमेशा से जब से सत्ता में आई है तब से भारतीय जनता पार्टी को खुश करते आई है, उनकी डिक्टेशन पर चलती नजर आई है। उन्हें किसी भी तरीके से हाउस के अंदर या हाउस के बाहर ऐसी बात करते नहीं देखा गया जिससे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को नागवार गुजरे, उन्हें अच्छा न लगे। और इस साजिश में सबसे बड़ा रोल इस बार एमएलए डोडा ने किया, जिसने असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर एक ऐसा ड्रामा रचा जिससे लोगों की जो तवज्जो थी वो असली मुद्दों से हट गई। क्या डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने या जम्मू कश्मीर के अवाम ने इसी गरज से, इसी मकसद से अपने अराकीन को असेंबली में चुन करके भेजा था कि वहां ड्रामा करें, वहां हंगामा आराई करें, गाली गलौज करें, तमाशा दिखाएं, ना कि जो अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, चाहे डेली वेजर्स का मसला था, जमीनों का मसला था या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बहुत ही अहम मसला
اس پر چرچا ہوتی، اس پر کوئی ریزولوشن پاس ہوتا. لیکن یہ بات اسمبلی دیکھی گئی اس بار کہ اسمبلی میں صرف ڈرامہ رچا گیا، میڈیا کے سامنے ایک سینسیشن بنائی گئی اور صرف لوگوں کو انٹرٹین کیا گیا. اصل مدعے اور اصل مقصد کی کوئی بات نہیں. لہذا میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے آپ لوگ سنجیدہ ہو جائیں. اگر آپ کے نمائندے سنجیدہ نہیں ہیں، آپ سنجیدہ ہو جائیں. یہ ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے، ہمارے دین اور ہمارے مذہب سے جڑا ہوا معاملہ ہے، ورنہ آنے والی نسلیں ہم سب کو کوسیں گی اگر ہم اس بار بھی خاموش رہے.